हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस उसका बॉडिंग का प्रोसेस जानेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस सेशन था हमने उसमें फ्रैगमेंटेशन के बारे में समझे थे, रीजेनरेशन के बारे में समझे थे और हमने फिजन बाइनरी फिजन उसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि बॉडिंग क्या होती है। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक सवाल पूछी थी प्रीवियस सेशन में कि ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन पार्ट है जो कि रीजनरेट हो सकती है अगर उससे कुछ मैकेनिकल इंजरी होती है। तो उसका आंसर है लिवर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन जो प्रोसेस है बॉडिंग का प्रोसेस। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, ये एक हाइड्रा सपोज है, एक हाइड्रा है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रा है इसमें बेसिकली बॉडिंग का प्रोसेस पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं पहले बॉडिंग को अगर समझाऊंगी, बॉडिंग क्या होती है कि ये एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, एक बॉड का फॉर्मेशन होती है। उसी बॉड से ये सपोज ये पेरेंट बॉडी है, तो यहाँ पे एक उसका बॉड हो गया, ये होता है बॉड। तो ये पार्ट क्या होती है ना, ये जो पार्ट ये एक दूसरा हाइड्रा में बन जाती है। तो यहाँ इसी वजह से इसका प्रोसेस का नाम है बॉडिंग। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction that involves the growth of a new organism from a part of the parent organism। ठीक है, अगर हम एनिमल की बात करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं और मेरुदंडीय प्राणी में ये पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा, मैंने अभी एक तो बताई थी हाइड्रा, और क्या हो जाएगा कोरल। सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स व्हिच रिप्रोड्यूसेस बाय द बॉडिंग प्रोसेस। ओके, तो अगर एंडोजिनस बॉडिंग इज व्हेन अ बॉड डेवलप्स इनसाइड द पेरेंट बॉडी। ये पेरेंट बॉडी में ये बॉड होते रहते, मैंने अभी दिखाई ना, ये हो गया ना हाइड्रा, यहाँ पे जो बॉड है इसके साथ अटैच होती है। ये जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे हाइड्रा होने के लिए, तो भी जाके ये एक हाइड्रा होती है। ठीक है ना, हाँ ठीक है। अभी अगर ईस्ट की बात करते हैं, तो ईस्ट का जो सबसे प्राइमरी मेथड रहती है रिप्रोडक्शन का, वो होती है बॉडी। ठीक है ना, एंड ये जो न्यू ईस्ट सेल होती है और बॉड फॉर्म्स ऑन टू द सरफेस ऑफ द पेरेंट सेल। ये भी वही पेरेंट सेल के सरफेस के ऊपर ही बॉडिंग प्रोसेस होती है। प्लांट की अगर बात करें, प्लांट में एक बहुत ज़्यादा कॉमन टेक्निक पाई जाती है, दैट इज ग्राफ्ट टेक्निक। ठीक है, ग्राफ्ट टेक्निक पाई जाती है, ये प्लांट में होती है। बॉडिंग का अगर कुछ टाइप की बात करें तो टी बॉडिंग होता है, चीप बॉडिंग होती है, रिंग बॉडिंग होती है। तो ऐसे कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। फिलहाल तो हम आज के सेशन में इतना उसके बारे में बॉडिंग के इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बॉडिंग के प्रोसेस। अभी हम अगर जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की तरफ, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, हमने तो अभी फ्रैगमेंट के बारे में, फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस जाने, बॉडिंग का प्रोसेस जाने, बाइनरी फिजन का प्रोसेस जाने। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, इट लीड्स टू इट इज रिलेटेड टू प्लांट। ओके, तो प्लांट का क्या होती है, रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती है, सीड तो वैसे भी प्लांट को ग्रो करती है। तो ये जो सीड के अलावा ये रूट से भी दूसरा एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकती है, स्टेम से भी, लीफ से भी। ये जो प्लांट की पार्ट को लेके हम प्रोपेगेट करते हैं, यानी कि ये प्लांट का रिप्रोडक्शन होती है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, जिस ये सारे जो पार्ट्स है उससे भी उसी सेम प्लांट का एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकती है। ठीक है,
और जो जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो प्लांट पाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर फ्लावर और फ्रूट जो होते हैं पहले से ही आ जाती है। अगर एक सीड की प्लांट को देखें, एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन के प्लांट को देखें, तो किसमें ज़्यादा बहुत जल्द फ्लावर और फ्रूट की आएगा, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बॉड्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, उसकी जो नोचेस होती है लीफ मार्जिन में, जैसे कि एक एग्जांपल हो जाएगा ब्रायोफाइलम। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो, लोकल वर्ड में उसको अमर पोई बोलते हैं। ये एक ऐसा पत्र है, लीफ है, इसकी जो नोचेस है यहाँ पे, ठीक है, रूट निकल के आती, इसी सारे पार्ट से भी यहाँ का एक दूसरा ब्रायोफाइलम बन सकता है। ठीक है ना, तो इसको हम बर्ड्स बोलते हैं जिससे एक बन के आती है। ठीक है, अभी अगर कुछ मेथड की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन की ये जो कुछ मेथड्स है, जैसे कि स्टेम कटिंग हो गया। स्टेम कटिंग मतलब एक पौधा है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रांचेस जस्ट तोड़ के यहाँ पे लगाएंगे, तो कुछ दिन बाद इससे एक नया प्लांट होगा स्टेम के। अगर हम एयर लेयरिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक पौधा एक पेड़ ऐसे है, तो यहाँ पे एक जो ब्रांचेस डाली को नीचे लगा के यहीं पे एक रूट सिस्टम ग्रो करेगा और इससे एक नया प्लांट ग्रो होगा। ग्राफ्टिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कैसा है, एक ब्रांच है, इसको कटिंग करेंगे, यहाँ पे और एक दूसरा कोई अनदर प्लांट का ब्रांच को लगा के यहाँ को अटैच कर देंगे, अच्छे से बाइंडिंग कर देंगे, तो ये प्रोसेस, इससे एक नया प्लांट उभर के आएगा, उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। बॉर्डिंग कर लो, मैंने हाइड्रा का दिखा चुकी हूँ। और माइक्रो प्रोपागेशन इट लीड्स टू टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर में होती रहती है। तो टिश्यू कल्चर में कैसे होती है ये तो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, टिश्यू कल्चर के बारे में, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो ये बस इतना ही था इस सेशन पे। तो नेक्स्ट सेशन के लिए हम टिश्यू कल्चर को तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो तब तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। थैंक यू।